जंगल का नया दिन। गहरे सब्ज दरख्तों, ऊंची बेलों और रंग बिरंगे फूलों से भरा एक खूबसूरत जंगल था। इस जंगल का नाम नूर जंगल था। यहाँ हर तरह के जानवर अमन और मोहब्बत से रहते थे। सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट से जंगल जाग उठता और सूरज की नर्म रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती। इसी जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत शरारती मगर दिल का बहुत अच्छा था। इसे दौड़ना, खेलना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। इसकी सबसे अच्छी दोस्त एक नन्ही हिरन थी जिसका नाम मीलो था। मीलो समझदार, नर्म दिल और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन सुबह चिंटू हसन मामूल बहुत जल्दी जाग गया। इसने देखा कि जंगल में गैर मामूली खामोशी है। ना परिंदों की आवाज, ना बंदरों की शरारतें। वो हैरान हो गया, ये जंगल आज इतना खामोश क्यों है? चिंटू ने खुद से कहा। वो फौरन मीलो के पास गया। मीलो एक दरख्त के नीचे फिक्रमंद बैठी थी। मीलो, सब ठीक तो है? आज जंगल कुछ अजीब लग रहा है, चिंटू ने पूछा। मीलो ने गहरी सांस ली और बोली, चिंटू, जंगल के बुजुर्ग शेर बाबा शेर खान बीमार हो गए हैं। सब जानवर परेशान हैं। बाबा शेर खान जंगल के सबसे अक्लमंद जानवर थे। वो इंसाफ पसंद और मेहरबान थे। उनकी बात सब मानते थे। चिंटू ने फौरन कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मीलो ने इस बात में सर हिलाया। दोनों दोस्त बाबा शेर खान की गार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें हाथी मोटो मिला जो पानी ले जा रहा था। मोटो भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? चिंटू ने पूछा। बाबा शेर खान के लिए पानी ले जा रहा हूँ। डॉक्टर उल्लू ने कहा है कि उन्हें आराम और साफ पानी की जरूरत है, मोटो ने जवाब दिया। गार के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत से जानवर जमा थे। उल्लू, डॉक्टर, बंदर, लुमड़ी, कछुए सब मौजूद थे। डॉक्टर उल्लू ने कहा, बाबा शेर खान को एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ जंगल के खतरनाक हिस्से सियाह वादी में मिलती है। ये सुनकर सब जानवर घबरा गए। सियाह वादी में जाना खतरनाक था। वहां कांटेदार झाड़ियां, गहरे गड़े और जहरीले सांप थे। चिंटू ने हिम्मत करके कहा, मैं जाऊंगा। सब चौंक गए। मीलो फौरन बोली, मैं भी चिंटू के साथ जाऊंगी। डॉक्टर उल्लू ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम दोनों जा रहे हो तो होशियार रहना और एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। चिंटू और मीलो ने सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक जगह गहरा नाला आया। चिंटू डर गया मगर मीलो ने हौसला दिया। डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत से काम लो, मीलो ने कहा। चिंटू ने छलांग लगाई और कामयाबी से नाला पार कर लिया। आगे कांटों वाली झाड़ियां थीं। मीलो ने आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाया ताकि चिंटू को चोट न लगे। आखिरकार वो सियाह वादी में पहुंच गए। वहां वाकई बहुत अंधेरा और खौफनाक था। अचानक एक सांप फिसकारा। चिंटू कांप गया मगर मीलो ने फौरन कहा, खामोश रहो, ये हमें कुछ नहीं कहेगा अगर हम उसे न छेड़ें। कुछ फासले पर उन्हें वो नायाब जड़ी बूटी मिल गई जिसके पत्ते चमक रहे थे। चिंटू खुशी से चलाया, हमें मिल गई। वापसी का सफर भी आसान न था मगर दोनों ने एक दूसरे का साथ न छोड़ा। आखिरकार वो महफूज वापस जंगल पहुंच गए। डॉक्टर उल्लू ने फौरन दवा तैयार की और बाबा शेर खान को पिलाई। कुछ ही देर में उनकी तबीयत संभलने लगी। चंद दिन बाद बाबा शेर खान मुकम्मल सेहतयाब हो गए। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर जमा हुए। बाबा शेर खान ने कहा, आज मुझे फख्र है अपने जंगल के बच्चों पर। चिंटू और मीलो ने साबित कर दिया कि उम्र नहीं, नियत और हिम्मत बड़ी होती है। चिंटू शर्मा गया और मीलो मुस्कुरा दी। इस दिन के बाद जंगल में एक नया सबक मशहूर हो गया, दोस्ती, हिम्मत और एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और नूर जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल और पुरअमन हो गया। सबक, हिम्मत और दोस्ती से मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं।